రాజస్థాన్లోని మౌంట్ అబూలో 80వ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్న బ్రహ్మకుమారులను ఉద్దేశించి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఢిల్లీ నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया। उस आंदोलन को आज 80 वर्ष हो रहे हैं। हमारे देश में 80 वर्ष का एक विशेष महत्व माना जाता है। दुनिया में 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल ये तो मनाए जाते हैं, लेकिन भारत में 80 साल का एक विशेष महत्व है। और जब किसी व्यक्ति के जीवन में या संस्था के जीवन में 80 साल होते हैं, मतलब कि वो सहस्त्र चंद्र दर्शन का पर्व होता है। 80 साल की यात्रा में व्यक्ति या संस्था ने 1000 बार पूर्ण चंद्र के दर्शन किए होते हैं। आज ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय दादा लेखराज जी के प्रयत्नों से प्रारंभ हुआ ब्रह्मा कुमारी आंदोलन उस सहस्त्र चंद्र दर्शन की वेला पर है। तब विश्व की पूरी मानव जात को शीतलता प्रदान करने का उसका प्रयास इस अवसर से नई ऊर्जा पाकर के आगे बढ़ेगा। गत वर्ष दादी जानकी जी ने शताब्दी पूरी की, 100 वर्ष किए, और आज भी एक कर्मयोगी की तरह समय दे करके हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। मैं दादी जी को यहां से प्रणाम करता हूं। 2 दिन के बाद चेटीचंड का पर्व मनाया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में संवत्सर का अवसर होता है। मैं आप सबको नव संवत्सर की, चेटीचांद की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों के बीच मुझे कई बार आने का अवसर मिला है। आप सबका मुझ पर अपार स्नेह रहा है। एक उच्च विचार के साथ संस्था के जीवन में 80 साल कम समय नहीं होता है। आज विश्व की जो स्थिति है, मानव का जो स्वभाव बनता जा रहा है, उसमें कोई भी संगठन या व्यवस्था 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद बिखराव शुरू हो जाता है। गट बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, एक में से 10 संस्थाएं पैदा हो जाती हैं। दादा लेखराज जी की कमाल रही कि 80 साल के बाद भी जिन आदर्शों, मूल्यों को लेकर के ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी आंदोलन को चलाया, नारी शक्ति को प्राधान्य देते हुए चलाया, और वह आज भी उतने ही मनोयोग से, उतनी ही कर्मठता से, उतनी ही एकजुटता के साथ विश्व भर में अपना संदेश दे रहे हैं। लाखों कार्यकर्ताओं की श्रृंखला तैयार की है। ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी भारत के आध्यात्म के संदेश को विश्व में पहुंचा रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि आप लोगों के बीच कई बार आने का मुझे मौका मिला है। आप सबकी प्रवृत्ति को मैंने निकट से देखा भी है। आपके चिंतन को समझने का मैंने प्रयास भी किया है, और एक अच्छा सानिध्य भी मुझे आप लोगों का मिला है।
इन दिनों जरा व्यस्तता ज़्यादा होती है, समय की कठिनाई रहती है, इसलिए मैं रूबरू तो आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं, लेकिन मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला और ब्रह्मा कुमारी कार्य योजना की विशेषताएं रहती है। आज एक नई विशेषता आपने दिखाई, प्रकाश के माध्यम से आपने सबने अभिवादन किया और मुझे यहाँ मेरे सामने टीवी पर मैं आप सबको देख रहा हूँ, जिस प्रकार से आपने टॉर्च जला करके प्रकाश फैलाने का प्रयास किया, सचमुच में तो दादा लेखराज जी ने और आज दादी जी के नेतृत्व में हम ज्ञान के प्रकाश को पूरे विश्व भर में फैलाने के प्रयास कर रहे हैं। हम एक ऐसे देश के प्रतिनिधि हैं, ऐसे देश के संतान हैं जो कभी भी अपने विचारों को थोपने में विश्वास नहीं करता है। हम वो लोग हैं जिस बात को मानते हैं कि ज्ञान को न कोई सीमाएं होती हैं, ज्ञान को न कोई समय के बंधन होते हैं, ज्ञान को न पासपोर्ट की जरूरत होती है, ज्ञान को न वीजा की आवश्यकता होती है। ज्ञान ये युगों युगों तक मानव संपदा होती है, वो कालातीत होती है, वो कालबाह्य होती है, वो नित्य नूतन होती है और उस ज्ञान के मार्ग पर ही हम जीवन के सत्य को जान पाते हैं। ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से ये जो एक निरंतर प्रयास चला है और भारत की विशेषता रही है, यही देश है जिसने विश्व को डंके की चोट पर कहा है ईश्वर एक है। विविध रूप से लोग उसको जानते हैं। हिंदू का भगवान अलग, मुसलमान का भगवान अलग, ईसाई का भगवान अलग, पारसी का भगवान अलग, ये हमारा चिंतन नहीं है। और इसलिए ज्ञान के संबंध में भी हमारे महापुरुषों ने हमें, हमारे शास्त्रों ने, वेद काल से हमें यही सिखाया, एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, सेजेस कॉल्स इन अ डिफरेंट वे। अलग अलग लोग उसको अलग अलग रूप से व्याख्यायित करते हैं, लेकिन हमारा जो सत्य के संबंध में दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण उसी भावनाओं से भरा हुआ है। मैंने सुना कि आज शांतिवन में आपने एक सोलार प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया है। मैंने आपकी शांतिवन से जुड़ी अस्पताल का भी भूतकाल में मुझे आने का अवसर मिला था और गरीबों की कैसी सेवा हो रही है वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। आप जब सोलार एनर्जी के लिए इतना कर रहे हो, और मुझे याद है वहां आबू रोड पर आपका जो एक प्रकार से गतिविधि का केंद्र है, उसको तो कई वर्षों पहले आपने सोलार एनर्जी से चलाने का उस समय निर्णय किया था, जब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की इतनी चर्चा नहीं होती थी, तब आपने किया था। तो इसलिए आप लोग कितने दीर्घदृष्टि से काम करते हैं, इसका ये उदाहरण है। और मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में देश में एक ऐसी ऊर्जा क्रांति आ रही है, मानव जीवन में एक ऐसी ऊर्जा क्रांति आ रही है। हम साफ देख रहे हैं कि प्रकृति में सौर ऊर्जा का जितना महत्व है, उतना ही व्यक्तित्व में शौर्य ऊर्जा का महत्व है। और जब ओज हो, तेज हो, सामर्थ्य हो, संकल्प हो, तो व्यक्तित्व नई ऊंचाइयों को पार करता है। आज आप 3 मेगावाट सोलार एनर्जी
आबू जैसे स्थान पर ये प्रयास बहुत ही प्रेरक बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पड़ोस में गुजरात ने सोलार एनर्जी में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था। भारत के अंदर सोलार एनर्जी के संबंध में अलग तरीके से सोचने के लिए देश की सभी सरकारों को प्रेरित किया था। गुजरात सरकार का वो प्रयोग बड़ा सफल रहा और आज शांतिवन भी इस सौर ऊर्जा के साथ जुड़ रहा है। ये प्रकृति की रक्षा का काम है। और आपने तो शांतिवन में सोलर प्लांट से एक दिन में 38,000 से ज्यादा लोगों का भोजन बनना संभव होगा। ये अपने आप में प्रकृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा आप काम कर रहे हैं। आपके द्वारा सोलर लैंटर्न, होम लाइटिंग सिस्टम्स, सोलर कुकिंग बॉक्सेस, ये भी घर घर पहुंचाने का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में लाने का प्रयास आपके द्वारा हो रहा है। सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं, लेकिन प्रकृति के साथ जी करके गरीब से गरीब की व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, उसकी दिशा में प्रयास किया है। भारत भी दुनिया जिस संकट से जूझ रही है, ग्लोबल वार्मिंग से, उसमें दुनिया के लिए भारत किस प्रकार से काम आ सकता है। भारत ने संकल्प किया है 2030 तक, यानी आज से 13 साल के भीतर भीतर भारत की जो टोटल ऊर्जा है, रिक्वायरमेंट है, उसमें 40% उसकी पूर्ति नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी से ही करने का हमारा लक्ष्य है। 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं और जब भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं तब 2022 में हम सोलार के क्षेत्र में क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं। भारत ने संकल्प किया है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, बहुत बड़ा लक्ष्य है। सरकार, समाज, संस्थाएं जिस प्रकार से आज आप 3 मेगावाट लेकर के आए हैं, जितना ज्यादा हम उपयोग करेंगे, मानव जात की, प्रकृति की, परमात्मा की बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। इस काम में आप भी जुड़े हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और वैसे भी आप प्रकृति की रक्षा के लिए अनेक काम भी कर रहे हैं, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा, उससे भी फायदा मिलेगा। उसी प्रकार से वृक्षों की दिशा में आपका काम, हमारे यहां तो पौधे को ही परमात्मा मान गया है। हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, ऊर्जा क्रांति, कई ऐसे काम हैं जो प्रकृति की रक्षा करेंगे, मानव को भी एक नई दिशा देंगे। उस पर आप काम कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके द्वारा ये पता होगा कि भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया ऊर्जा की बचत के लिए, एलईडी बल्ब का। इस एलईडी बल्ब करोड़ों की तादाद में आज करीब करीब 22 करोड़ एलईडी बल्ब नगर पालिकाओं ने, महानगर पालिकाओं ने, लोगों ने अपने घरों में लगाए हैं। और इससे करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए की बचत सामान्य मानवी को हो रही है। आपका ब्रह्मा कुमारी का 8,500 केंद्र हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं। जैसे आपने सोलार एनर्जी के द्वारा एक दिशा दी है,
घर घर एलईडी बल्ब के लिए भी आपके सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी देश में एक जागृति ला सकते हैं। उसके कारण ऊर्जा की बचत होगी, गरीब आदमी के जेब में पैसा बचेगा, सामान्य मानवी के जेब में पैसा बचेगा, म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के पैसे बचेंगे, उस और काम में ला सकते हैं। और जो एक जमाने में 400-500 रुपए में एलईडी बल्ब बेचता था, आज 50-60-70 रुपए में एलईडी बल्ब मिल रहा है। तो एक बड़ा काम ब्रह्मा कुमारी के द्वारा समाज में जो चल रहा है उसमें इस काम को भी जोड़ा जा सकता है। आज हम इंपोर्टेड डीजल पेट्रोल पर डिपेंड करते हैं। अगर हम पवन ऊर्जा, पानी से ऊर्जा, सूर्य शक्ति से ऊर्जा, इस पर अगर हम बल देंगे तो भारत को ये बाहर से पेट्रोलियम के लिए इतने रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, अरबों खरबों रुपये जा रहे हैं, वो बचेंगे जो हिंदुस्तान के गरीब के काम आएंगे। उस दिशा में आपका ये योगदान अपने आप में एक सही दिशा का काम है और इसलिए आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। हमारे शास्त्रों ने हमें प्रकृति का शोषण करने का हक नहीं दिया है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, ये हमारे यहां क्राइम माना गया है। हमें मिल्किंग ऑफ द नेचर, प्रकृति का दोहन करने का ही हक है और उस काम को करने में आपका प्रयास जरूर काम आएगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था का मंत्र एक ईश्वर एक विश्व परिवार, ये मूलतः हमारे देश का चिंतन है। वसुधैव कुटुंबकम, शायद दुनिया में इतना विशाल, व्यापक और चिरंतन विचार इसी धरती से पैदा हुआ है। समय समय पर उसके वाक्य रचना अलग होगी, अभिव्यक्ति अलग नहीं होगी और इसलिए भारत विश्व में न्याय, गरिमा, अवसर और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। भारत के ही प्रयास से आज विश्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से प्रकृति की रक्षा के लिए एक आंदोलन चल रहा है और दुनिया के देश हमसे जुड़ रहे हैं। आज जब सभी लोग वहां मिल रहे हैं, तब आप 80 साल मना रहे हैं, तब मैं आपसे यह आग्रह करूंगा और आज यहां से जाने से पहले इतना बड़ा समारोह हो रहा है, देश भर के लोग वहां आए हैं, तब आप भी कुछ सोचिए कि 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। देश की आजादी के लिए मरने मिटने वालों ने जो सपने देखे थे, क्या हम सबका जिम्मा नहीं है उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करें? सामूहिक रूप से करें, संकल्प लेकर के करें, सही दिशा में प्रयास करें और दुनिया की इतनी बड़ी आबादी में अगर उसके जीवन में बदलाव लाते हैं तो विश्व का कल्याण करने का भी एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है।